दुख की मारी मात अटा से नीचे आई गई। भैया जन्मो नहीं राजकुमार मैया बारी घबराई। अरे मात जब जंगल में आई करे करे पति की याद मैया बारी घबराई। अरे मात जब बामी पे ठहरी, हाँ पाइन की भाई आवाज निकल के आई ओ जेरी। अरे आज मेरे संकट को बांटो, मुझे दुख सो नहीं जाए ललान का अंगुली में काटो। दादा मैया सुनीति मरने के लिए जब जंगल में पहुंची, बामी बोलते जहां सर्प ठहरते हैं कदम रखा बामी पे, जहरीला सर्प निकल के आया। उस सर्प सो मैया बोली ओ लला आप हमें काट लेबो सब दुख मेरे दूर हो जावे। सर्प ने जवाब दियो माँ मैं आपको बिना वजह नहीं काट सकता, मैं इंसान में हूँ। ये इंसान में फितरत है जो इंसान इंसान को बेवजह छेड़ देता है। मैं सर्प हूँ, आप यहाँ से जाइए। मैया आगे बढ़ी, जंगल में बड़ी गहराई का एक कुआं था, उसकी पार पे दादा मैया खड़ी है गई और कूदने वाली थी। देवर्षि नारद ने देखा, आवाज लगाई और लड़की कहाँ, तुझे पता है कि कुआं की गहराई कितनी है? मैया ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बाबा दौड़ के पास में पहुंचे, कहा बिटिया। जब मैया सुनीति के चेहरे की तरफ बाबा नारद ने देखा, प्रश्न कर दिया लाड़ो का बरसा थोड़ी भाई के कम गो किसान सही खेत बंजर पड़ो कहाँ रची भगवान। मैया बोली बाबा ना बरसा थोड़ी भाई और ना कहूँ गो किसान खेत बीज उगता नहीं सुनियो संत सो जाना। बाबा बोले लौट जा, मैं समझ गयो कि तो पे कोई बेटा नहीं है और तासे ही तुम मरबे आई है। हाँ बाबा कोई बेटा नहीं है, हम ताई से मरबे आई। अरे लौट जा।
बेटा हो बेटे। बाबा आज पता चला है संत भी झूठ बोलते हैं। का बिटिया ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ने स्वयं अपने लिए कहा है कि मोर बचन चाहे पर जाए फीका और संत बचन पत्थर की लिखा। संत की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। हाँ, संत की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। लौट जाइए बाबा, 6 महीना है गए, प्रीतम की सूरत ना देखी, तुम लला की बात कर रहे हो। बाबा बोले लौट जा। ऐसो बेसो बेटा न हो बे, तू न जाने जब तक चांद सितारे सूरज ये सब रहेगा तब तक तेरे लाला को नाम जग में रोशन रहेगा। ऐसा बेटा होगा। और पता है ना, संत तो संत होते। संत किसे बोलते? जो खुद भी शांत हो और दूसरों को भी शांत रखे, वो है संत। महात्मा, जिसकी महान आत्मा हो, वो है दादा महात्मा। संत भाई, संतों का जो स्वभाव होता है बड़ा निर्मल होता। संत तो दूसरों का भलाई चाहते हैं। संत दूसरों का हमेशा भला चाहते हैं, वो ही संत हैं। एक नारी सदा ब्रह्मचारी। हाँ, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, वो भी संत है। जो भी गृहस्थी जीवन जी रहा है ना, वो भी संत है। एक संत हुए तुकाराम जी, बड़े अच्छे संत थे। देवियों, तुकाराम जी बड़े अच्छे संत थे। पर जो घर से देवी जी थी ना, एकदम कड़क स्वभाव की। तुकाराम जी भाई एक शब्द बोले ना तो देवी जी 10 पंदा पकड़ाए देवे इकट्ठे। हाँ, देवी जी 10 पंदा शब्द पकड़ा दे। और तुकाराम जी फिर भी यही बोलते, अरे देवी तू बड़ी अच्छी है, यही बोलते थे। बड़े अच्छे संत थे तुकाराम जी। एक बार देवी जी बोलिए, पूरे दिन पड़े रहते हो, रोटी 10-10 पंदे पंदे खाते हो, एक काम करिए, रस्सी लेके आई, खेत से जाइए और गन्ने की पूरी गठरी लेके आना है। ये नहीं कि 2-4 गन्ने ले आना, पूरी गठरिया लेके आना है। सो तुकाराम जी ने रस्सी हाथ में पकड़ ली। बोले ठीक है देवी, चल दे। खेत से गन्ने की खूब भारी गठरी बनाई और उधर से वापस लौटे। अब स्वभाव ऐसा है, क्या करें। कुछ बच्चे मिले रास्ता में, तुकाराम जी एक गन्ना हमें दे दो। तुकाराम जी 2-4 बच्चे थे, एक एक गन्ना पकड़ाए दो। आगे बड़े, फिर बच्चा मिलिए, तुकाराम जी एक गन्ना हमें दे दे। कहने का मतलब है कि तुका जी जब तक घर पहुंचे हैं हाथ में एक गन्ना बचा। देवी जी देख रही कि गन्ने की पूरी गठरिया तो हो गए, और जब हाथ में एक गन्ना देखो दादा, अरे भाई देवी जी कमर पे हाथ खड़े देख ही रही थी। बोले आओ तुम्हें पहले ही देख ही ले। हाँ, कहा था गठरी लाने को, ले आए एक गन्ना बड़े आवांगे। सो देवी जी दौड़ के गई और हाथ सो गन्ना झपटो, तुकाराम जी की कमर में गन्ना मारो, सो 2 टुकड़े है गए। अब तुकाराम जी फिर भी बोले, अरे देवी तू बड़ी अच्छी है। रास्ता से मैं विचार कर रहा था कि तू खाएगी या मैं खाऊंगा, गन्ना एक है। अब तूने बहुत अच्छा किया, 2 टुकड़े कर दे, एक तू खाए ले और एक तू बहुत अच्छी है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो संतों का स्वभाव
बड़ा अच्छा होता। संत तो संत होते हैं। जो भी गृहस्थी जीवन जी रहा है प्रेम से दादा, प्रेम से, ईमानदारी से जो गृहस्थी जीवन जी रहा है वो संत से कम नहीं है, वो भी संत है। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, वो भी संत है। वो संत से बड़ा संत है। गृहस्थी जीवन भी देख रहा है और भगवान का नाम जाप भी कर रहा है। संत से भी बड़ा संत है। हाँ, और गृहस्थी जीवन प्रेम से जीना चाहिए। लोग खेतों पे काम करते हैं दादा, कहना यही है कि किसान भाई है ना, बहुत मेहनत करते हैं। लिखा भी है, हे किसान तेरी कुटी राजभवन उनहार। हाँ, विद्वानों ने लिखा है, अगर माना जाए तो किसान भाई सबसे बड़े हैं। क्यों? कहे किसान तेरी कुटी राजभवन उनहार, एक एक कड़ हो रहा मोती मोल हजार। हाँ, ऊपर रवि नीचे धरा तपन रहे तन ताप। समझ रहे हो? ऊपर से सूर्य की किरणें पड़ रही हैं दादा, और ये पृथ्वी भी तप रही है और किसान खेतों पे काम कर रहा है। हाँ, ऊपर रवि नीचे धरा तपन रहे तन ताप, लिखत बने नहीं हीनता, हे कृषि तेरी हाय। बड़े अच्छे शब्द लिखे हैं। तो तेरी कुटी किसान भाई राजभवन उनहार है। कवि ने, विद्वानों ने किसानों के लिए बड़े अच्छे शब्द लिखे हैं। गृहस्थी जीवन भी जो जीता है बड़ी मेहनत से, वो भी संत है। बाबा वर्णन कर रहे हैं, हे राजन परीक्षित, कहा बिटिया लौट जा, बेटा न हो तो 9 महीने के बाद फिर मर जाना, तुझे कोई नहीं रोकेगा। 9 महीने तक इंतजार कर ले। याद रखें, वापिस मैया लौटी। विचार कर रही है, मालिक है ठाकुर, मैं तेरे भरोसे हूं। के विधाता तेरे